in chemistry, loss of electron is termed as gain of electron is termed as reduction. To the phenomena of oxidation reduction is also applied to biological system termed as biological classification. तो जो फिनोमेना है ऑक्सीडेशन का रिडक्शन का वो बायोलॉजिकल सिस्टम पे अप्लाई होता है, उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बोलते हैं. In simple words, biological oxidation involves transfer of electronic through oxidation reduction reaction to produce energy in the form of ATP. तो जो फिनोमिना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वो बायोलॉजिकल सिस्टम पे भी अप्लाई होता है, जिसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बोलते हैं. ठीक है, सिंपल वर्ड में बोले तो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो मेजर इवेंट है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, मेजर इवेंट है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक तो ये फाइनल स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का. ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है, और ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ठीक है, एक तो फाइनल स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ये बेसिकली एक चेन है. इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स that involve transfer of electron from low redox potential to high redox potential that ultimately lead to formation of ATP. लो redox potential से high redox potential पे कंपाउंड जाते हैं और अल्टीमेटली क्या बनता है, ATP बनता है. ठीक है, मतलब ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन है जिसमें लो redox potential से हाई redox potential पे कंपाउंड जाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ATP. कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देयर आर 4 कॉम्प्लेक्स. ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4. फर्स्ट इज द इनर मेम्ब्रेन, देन मैट्रिक्स, देन आउटर मेम्ब्रेन जो इसमें डायग्राम में दिखाई गई है. तो देख, इनर मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा. ठीक है, तो नीचे अगर अपन देखें तो इसमें क्या है, 4H+ आयन रिलीज़ हुए हैं. ठीक है, NADH किस में कन्वर्ट हुआ है, NAD+ में. ठीक है, प्लस 2H+. FADH2 किस में कन्वर्ट हुआ है, FAD में प्लस 2H+. ठीक है, इसमें देख पहले क्या हुआ, जो FMN है. ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होगा, FeS में. यहाँ से CO2 देन FeS. इसको एक्चुअली बाद में पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं. ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा कॉम्प्लेक्स में नोन एज NADCO2 ऑक्सीडो रिडक्टेज और NADH डिहाइड्रोजनेज. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, NADH-CoQ ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजनेज. इट कंटेन्स FMN फ्लेवोप्रोटीन विद FeS. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, NADH बोलते हैं, CoQ ऑक्सीडो रिडक्टेज और NADH डिहाइड्रोजनेज. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, FMN होता है फ्लेवोप्रोटीन विद FeS, जिसमें क्या होता है, आयरन सल्फर क्लस्टर्स होते हैं. ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन NADH to CoQ
ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन NaDH2CO वाया FMN एंड FeS, ठीक है। किसके थ्रू ट्रांसफ़र करता है, FMN और FeS। क्या करता है FMN, इट कंटेन्स FMN विद FeS आयरन सल्फर क्लस्टर्स, इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NaDH2CO। 4 protons are pumped from matrix to intermembrane space। 4 प्रोटॉन क्या होते हैं, पंप होते हैं। तो बेसिकली क्या है इसमें NaDH को ऑक्सीडोरिडक्टेज और NaH डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। इसके अंदर FMN होता है, फ्लेवो प्रोटीन, FeS होता है, आयरन सल्फर क्लस्टर्स। ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन NaDH2 को वाया FMN और FeS। 4 प्रोटॉन इसमें पंप होते हैं मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस यूजिंग एनर्जी रिलीज्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो 4 प्रोटॉन हैं वो पंप करते हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में यूजिंग एनर्जी रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो 2 है वो क्या है, सक्सिनेट कोएंजाइम Q, जिसको ऑक्सीडोरिडक्टेज भी बोलते हैं या फिर सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, FAD FeS क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स FADH2 टू CO यूजिंग FeS क्लस्टर्स। No proton is pumped in complex 2 as it does not produce sufficient energy. Complex 3 known as COQH2 cytochrome oxidoreductase और cytochrome oxidoreductase को cytochrome B1 कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या होता है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, FeS क्लस्टर्स। क्या पता है, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम CO2 से ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम C में, जिसका यूज़ करता है साइटोक्रोम B का, C1 का और FeS। 4 प्रोटॉन उसमें जाते हैं, पंप होते हैं कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 4 क्या है, इसको कहते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। सिंपली अगर देखें तो साइटोक्रोम एंड ऑक्सीडेज। इसके अंदर क्या होता है, साइटोक्रोम A और E3। यह करता है साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन लेता है और ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को और H2 बना देता है। 2 प्रोटॉन पंप होते हैं कॉम्प्लेक्स 4 में। फॉर्मेशन ऑफ H2 कैसे होता है, O2 takes place electron and converted into H2 1/2O2 plus 2 electrons are transferred forming H2। Redox potential of various components involved in ATC। NADH का मान is 0.32, FMN का मान 0.12, CO2 का plus 0.04, साइटोक्रोम B का 0.07, साइटोक्रोम C का 0.23, C का 0.25, E का 0.25, E3 का 0.55 और O2 का प्लस 0.8। तो पॉजिटिव कैसे से शुरू होता है, जब साइटोक्रोम Q से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लोअर redox potential component towards higher redox potential component। लोअर redox potential से हाई redox potential की तरफ